अब भाई अपने लोगों की ही लाशें बिछाने के लिए आमादा हो गई है पाकिस्तानी की सेना, क्योंकि उन्हें वहां पर किसी को खुश करना है, चापलूसी करनी है। अब वहां लोग नाराज हैं, ऐतराज जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने तो अब्दुल समूद याकूब को जीडी बख्शी साहब के जूते साफ करते हुए सुना है अभी कि ये इतना इनके बस में होता तो जूते चार। आपकी भाषा इससे आगे नहीं बढ़ती क्या? जूते बात होती है। देखिए अब्दुल समद याकूब साहब, इससे बड़ी वोकैबुलरी होगी आपकी, मुझे लगता है। इससे आगे भी बढ़िए। खाते हैं बहुत ही खराब स्तर की भाषा है, बहुत ही खराब स्तर। कोई शर्म हया नाम की भी कोई चीज होती है जनाब। नहीं, बहुत खराब स्तर की भाषा है, जुलूस निकल रहा है। और आप अपने ही फेलो पाकिस्तानी को ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सोचिए जरा, आरजू जी क्या सोचेंगी, याकूब जी क्या सोचेंगे। जिंदगी गुजारनी है, बाकी लोग तो कुछ सोचते नहीं आपके बारे में, अपने मुल्क को बुरा कह लेकिन ये लोग भी क्या सोचेंगे? तभी सोच ही नहीं है। अपने लोगों की लाशें गिरते हुए भी आपको अफसोस नहीं होता है इरशाद जी, ये सोचिए जरा। मैं एक बार आरजू काज़मी को लीजिए, एम्बेसडर बोरा को लीजिए प्लीज एक बार स्क्रीन पर। एम्बेसडर बोरा, जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो नाराजगी है भाई कि आप क्यों ट्रंप के सामने पूरी तरह से झुक गए हैं, नीचे लेट गए हैं, ये नाराजगी है। मुझे नहीं पता है कि जो हो रहा है वो सही गलत है, लोगों की आवाज है, लेकिन वहां सेना फायरिंग कर रही है, कितने लोग मारे गए हैं, लोग वीडियो जारी कर रहे हैं कि हमारे देखिए एक एक करके लोग मारे गए हैं। वहां अंदर ये हो रहा है, बॉर्डर पर अफगान भी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं इन पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता हूँ, बाकी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कल शाम को जनरल बख्शी और मैं इकट्ठे थे देहरादून में, इनकी पुस्तक सिंदूर का विमोचन हुआ था। जनरल साहब खुद बोले, बहुत से लोग बोले, किसी ने गाली नहीं दी पाकिस्तान को, बड़ी विनम्रता और इज्जत के साथ बात की कि देखिए ये हुआ था, ये हुआ था, ये सब जूते चाटते हैं, ये करते हैं, ये सड़क की भाषा है। इस व्यक्ति को मत लाया करिए मैम, ही डजंट नो हाउ टू स्पीक। जनरल साहब ने इतनी इज्जत के साथ बताया कि पाकिस्तान के सिपाही अपने देश के लिए लड़ते हैं, हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, हमारी आपस की दुश्मनी पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है। इट वॉज ब्यूटिफुल हाउ ही पुट इट अक्रॉस। बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। अब मैम जो हो रहा है इस समय, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसका मतलब तहरीक पूरा नाम है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल, वी आर हियर मूवमेंट, प्रॉफिट वी आर हियर। मैम ये हो रहा है कि इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। क्रिएशन ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हमारी बेटी आरजू बताएंगी, ये पाकिस्तान मिलिट्री ने क्रिएट किया था सिविलियन गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लफिक जो आपने जो एक मॉन्स्टर बनाया है वो आप ही का खून चूसेगा, क्योंकि अब वो जाता है, वो कहता है आपके ब्लास्फेमी लॉज और तक मजबूत होने चाहिए, एकदम से शारिया आना चाहिए एटसेट्रा। ये बरेलवी ट्रेडिशन को बिलीव करते हैं, नॉट द देवबंदी ट्रेडिशन, जहां पर वो गए थे अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। सो मेरा मानना ये है मैम कि जो गुस्सा है, आक्रोश है, जितनी गोलियां ये चलाएंगे उतना और बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। कई बार इन्होंने पहले भी डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, किसी तरह से पुचड़ा के, इनकी बातें मान के सरकार ने इनको शांत किया था, लेकिन अब ये शांत नहीं हो। अगर 300 लगभग लोग मर गए हैं मैम, ये तो फिर नॉट पॉलिटिकल जेनोसाइड, पर ये एक आइडियोलॉजिकल जेनोसाइड हो रहा है, क्योंकि इनके विचार अलग हैं और आप मारते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला मैम। वी हैव फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उन लोगों के साथ, लेकिन प्लीज फॉर गॉड से गवर्नमेंट को चाहिए कि सुन तो लें ये क्या कह रहे हैं। आप तो सीधी गोली मारनी शुरू कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंस। एम्बेसडर बोरा, ऐसा नहीं है कि ये जो फील्ड मार्शल है ये कोई कम कट्टर है, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो अपनी उस कट्टरता की एक तस्वीर पहले पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी जो एक तस्वीर सामने आ रही है देश में, वो इसको लेकर कि आप कैसे सरेंडर कर चुके हैं अमेरिका के सामने, और अमेरिका के सामने आपने सरेंडर कर दिया, उसकी एक बार नहीं कई बार तस्वीरें आई हैं। ये कट्टरपंथी जो फूल मार्शल की है वो दिखावे की है मैम। ही इज हार्डकोर, वो कोई नहीं मानता है, बट अगर इतने कट्टर हैं तो एक नॉन मुस्लिम लीडर के सामने, ट्रंप के सामने जाके क्यों झुकते हैं आप? वो कहां गई आपकी कट्टरपंथी उस समय? Where has it disappeared? ना हवा में चली गई, जहां आपको हरे रंग के नोट नजर आए, डॉलर्स, और सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कट्टरपंथी नहीं होती। कट्टरपंथी इज व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। मैं उन लोगों की इज्जत ज्यादा करूंगा
जो कहते हैं कि मेरा मानना है कि ये होना चाहिए, एंड ही इज रेडी टू स्टैंड अप। वो देखिए हमारे बीच में आप पंडित साहब को दिखा रहे हैं, ही हैज स्टूड अप फॉर हिज बिलीव्स। सारी दुनिया इनकी तारीफ करती है, जो ये मानते हैं, कहते हैं, मुकरते नहीं है। लेकिन जो पैसे की खातिर बिक जाता है, क्या वो किस प्रकार का वो तो पैसे का कट्टरपंथी है मैम। ही इज इन लव विद मनी, नॉट विद एनीथिंग। क्योंकि आपने जो बात बोली, सुशील जी स्क्रीन पर है, आरजू जी स्क्रीन पर। आरजू जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले सुशील जी एक बात बताइए, आप इस वक्त लंदन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये जो एक कट्टरता है, ये हमने पीओके में तो कई बार देखी है इस तरह की तस्वीर, सेना के साथ झड़प होना, लेकिन जब ये लाहौर पहुंच जाए, जब ये इस्लामाबाद, और इससे पहले भी हो चुका है, हमने देखा है लाल मस्जिद के समय में जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था, अब ये अगर जब पहुंच जाए इस्लामाबाद और पहुंच जाए लाहौर, तो ये खतरे की घंटी है इनके लिए। तो ये कहां से, एक जगह से नहीं है, ये अपनी करनी है कि बॉर्डर पर अफगानियों से जूझ रहे हैं, घर में ये हालत है, और एक भारत ऑपरेशन सिंदूर इन पर करता है। जी सुचरिता जी, मेरी पाकिस्तान की जो फौज है उससे बहुत हमदर्दी है। उनकी नाराजगी जायज है पाकिस्तान के अवाम के साथ। वो बार बार अवाम को कहते हैं कि इसे चुनिए, इसे चुनिए, वो किसी और को चुन लेते हैं। उन्हें फिर इन चुनावों को, इलेक्शंस को रद्द करना पड़ता है, उनके लोकप्रिय नेता को जेल में डालना पड़ता है, दुनिया भर में थू थू सहनी पड़ती है। ये पाकिस्तान की फौज कितना बर्दाश्त करेगी इस अवाम को? उन्हें अपना अवाम बदल लेना चाहिए। इतने सालों से इन्होंने मुल्क की खिदमत की है, कॉर्नफ्लेक्स बनाए हैं, सीमेंट बनाया है, स्कूल चलाए हैं, न जाने क्या क्या। एक तो पापा जॉन पिज्जा चेन चला रही है अपने पाकिस्तान के अवाम के लिए, और ये हैं कि इतने एहसान फरामोश लोग हैं, इनके कहे अनुसार वोट नहीं दे सकते, इनके चुने हुए नुमाइंदों को वजीर आजम नहीं बनाते, इनको जोड़ तोड़ करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान की फौज आखिर करे क्या? उसने तो गोलियां चलाना सीखा है। हमारे ऊपर इनका बस चलता नहीं तो ये यहां से मर्जीवड़े भेजते हैं, दहशतगर्द भेजते हैं, जिहादी भेजते हैं, लेकिन अपने अवाम पर तो इनका बस चलता है। वहां बिना गोलियां चलाएं तो फिर इन गोलियों का करेंगे क्या? इनके पास जो तोपें और बंदूकें हैं वो किस दिन काम आएंगी? जंग तो ये खुद लड़ते नहीं हैं, तो अपनी अवाम पर भी ना चलाएं तो किस पर चलाएंगे? मुझे पाकिस्तान की फौज से बहुत हमदर्दी है, और हमदर्दी है इरशाद साहब से भी है। ये जब आपके चैनल पे नहीं होते तब मिर्ची क्लब में होते हैं, वहीं से इनकी जुबान इन्होंने सीखी है, वहीं से इनके ख्यालात निकलते हैं। ये आदमी टेलीविजन पे आने लायक नहीं है। अगर आपको सच में संजीदा लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो अब्दुल समद साहब हैं, आरजू काजमी हैं, मैं सुशील जी एक बात मुझे बताइए, पाकिस्तान का जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो पार्टी तो सरकार चला रही है पाकिस्तान में। अब आप ये सोचिए कि उस पार्टी का सोच क्या है। सरकार सेना चला रही है सुचरिता जी, हाँ, फौज चला रही है। बिल्कुल सरकार, ये तो पार्टी उनका मुखौटा है। मैं आपसे सहमत हूं सर, लेकिन सोचिए कि अगर ये सोच है, तो ये सोच है वो जो कहती है ट्रिगर पे हाथ लगाओ और मार दो गोली, क्या फर्क पड़ रहा है? बॉर्डर पर भी यही करना है, दूसरे के देश में भी आतंकी भेजकर यही करना है, घर के अंदर भी यही करना है, यही हो रहा है आरजू जी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आप बोलते हैं भारत करा रहा है अफगानिस्तान, ये जो कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी कि भारत करा रहा है अफगानिस्तान के जरिए ये हमारे बॉर्डर पर। अरे भाई पहले आप घर का तो झगड़ा सुलझा लीजिए, ये घर में क्या हो रहा है, बॉर्डर की तो बात बाद में करिएगा आप। बिल्कुल, देखें हर चीज़ से अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये भारत का नाम बीच में ले आते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि जो टीएलपी जिसके ऊपर अटैक किया गया है या जिसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, ये भी तो स्टेट की बनाई हुई पार्टी है। वरना ये लोग जिस वक्त स्वात में और कहां लोगों को जिंदा जला के मार रहे थे, उस वक्त ये कहां गए थे? yes. उस वक्त इनकी फौज कहां गई थी, पुलिस कहां गई थी? ना किसी को अरेस्ट किया गया, ना कुछ किया गया। ये टाइम टू टाइम बाहर निकाले जाते हैं, कभी फैजाबाद पे बैठने के लिए और कभी डी चौक भेजने के लिए। और ऐसी फोटोज भी हमने देखी है जिसमें फौज के लोग इनको एनवलप दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि ये वापस चले जाएं। और अब शायद ये इनके काबू नहीं रहे, चाहे आप जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, समद साहब से माजरत के साथ सबके सब हमारे यहाँ फौज की बनाई हुई और स्टेट की बनाई हुई पार्टीज और प्राइम मिनिस्टर्स आए, और जब वो उनके काबू नहीं रहे और वो अपनी मर्जी से कुछ उन्होंने करना चाहा, तो किसी को फांसी लगा दी, तो किसी को मुल्क से बाहर भगा दिया, तो किसी को जेल में डाल दिया। यही सब होता रहा है। और इसी तरह की बात दफ़ा आपने ये भी देखा होगा, टीएलपी टाइप की पार्टीज भी रखी जाती हैं, जैसे गुंडे जो हैं वो अपने साथ 2-4 छोटे गुंडे
गुंडे रखते हैं ना भेजने के लिए फिल्मों में Yes. जो दिखाते हैं, ये वही है, ये टीएलपी Yes. वाले कोई शरीफ लोग नहीं है। लेकिन सही बात। ये इस वक्त जो तरीका इन्हें कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, और इस वक्त ये इनके गले पड़ चुके हैं और किसी तरीके से इनके काबू में नहीं आ रहे। तो जो आखिरी में जो स्टेट सांप निकालती है ना अपनी पटारी में से, हाँ। ये टीएलपी वो सांप है, और अब वो सांप इनसे वापस पटारी के अंदर नहीं जा रहा। देखिए ये बात हम बहुत बार कहते हैं, जनरल बख्शी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं, बात भी करते हैं कि पाकिस्तान, और ये बात तो आपके नेता भी कहते हैं, देखिए हम आतंकवाद के मारे हुए हैं, अब वो आतंकवाद हमें ही डस रहा है, आतंक पाला आपने उसके बाद वो डसता है। ये तो एक बहुत पुरानी डिबेट हो चुकी है। लेकिन अब यही तहरीके लब्बैक पाकिस्तान भी उसी तरह का संगठन है, इसको सेना ने तो खड़ा किया पाकिस्तान में। याकूब साहब, इसको सेना ने खड़ा किया, अब देखिए वो सड़कों पर तांडव मचा रहा है। मैं पहली बात तो ये कि मैं आरजू काज़मी को एक क्रेडिट दूंगा, जो बिल्कुल ड्यू क्रेडिट है और एक ड्यू रिस्पेक्ट है कि इन्होंने जो भी इनका मौकफ था, जो भी इनका स्टैंड था, वो कंसिस्टेंट था। जब टीएलपी को मेजर जनरल फैज हमीद इन्वेलप दे रहा था तो आरजू काज़मी तब भी उनकी मुखालिफ थी, ऑल्दो कि उस वक्त उसको नवाज शरीफ के खिलाफ। तो आरजू का ये क्रेडिट तो बनता है कि रिलीजियस फैनेटिक के खिलाफ इन्होंने जो अपना उस वक्त में कि जब सारी चीजें इनके अगेंस्ट थी, इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, अपना स्टैंड तो किया। पाकिस्तान में रह के ये आसान नहीं था, पाकिस्तान में रह के आपकी जान महफूज नहीं रह सकती इस वक्त में आरजू काज़मी ने। और उस वक्त बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हम या इमरान खान, हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज के ऊपर थे। हमें तो हमारा तो हाइब्रिड सिस्टम शुरू ही हमारी पार्टी से हुआ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात भी मानने की है कि जो पाकिस्तान के अंदर रेजिलियंस की जो मूवमेंट हमने रकम कर दी है, और हमने जो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, पाकिस्तान की तारीख में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतना सख्त चैलेंज, और हम ये कहते हैं कि हमारे होते हुए या अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रहेगी या अवाम रहेगी। अब ये दो चीजें साथ नहीं चल सकती। नहीं, वो तो कैटेगोरिकली मैं कहता हूं, याकूब जी वो दिख रहा है, देखिए वो तस्वीरों के जरिए दिखता भी है।